Hello, welcome to all of beloved brothers and sisters. Today, what I would like to say before saying any kind of thing. कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, एक राज की बात। देयर इज ए सीक्रेट फॉर यू एंड मी। व्हाट इज दिस? वह क्या है? वो ये है कि मैंने कल एक वीडियो डाला है। यस्टरडे आई पुट ए वीडियो ऑन माई चैनल। ऑन दैट चैनल, उस चैनल में मैंने श्री श्याम को प्रदर्शित किया, यानी शो किया, आपको दिखाया। तो आपको उनको देखने की कैसी पोजीशन रखनी चाहिए? आप उन्हें बैठकर या खड़े होकर आराम से ध्यान से देखें, अंतरात्मा से देखें, दिल से देखें। ये इस तरह न देखें कि आप खाना खाते हुए उनको देख रहे हैं, आप नहाते हुए उनको देख रहे हैं। यू आर सीइंग हिम while doing any kind of work, while eating food, while playing cricket, while doing any kind of activity. No, it does not seem good to you. ये आपको शोभा नहीं देता, मेरे को भी शोभा नहीं देता है। So try to understand. I request you with folded hand. मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप भगवान के दर्शन करें तो एक अच्छी पोजीशन के साथ करें, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। पोजीशन सही होगी तो आपका फंक्शन भी सही होगा। सपोज एनी गेस्ट कम्स एट योर होम, आपके घर आता है, आप उनको किस तरह की पोजीशन देते हैं, किस तरह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह से उनसे बात करते हैं, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू गो, हाउ टू कम। देयर आर सो मेनी थिंग्स। इट मेक्स मेनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइफ। ये चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क डालती है, लेकिन यू डोंट केयर अबाउट दैट। आप तो उनकी परवाह ही नहीं करते हैं। नो, दिस इज नॉट फेयर। ये ठीक बात नहीं है। सबसे पहली बात यही है। और इसी बात के साथ मैं इसका कारण क्यों कह रहा हूं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है? द रीजन इज दैट, रीजन ये है कि भगवान की महिमा, भगवान का वैभव, भगवान की गरिमा, उसको बनाए रखें। क्योंकि आज कोई भी यदि चैनल वाला भगवान की महिमा को यदि लोगों तक पहुंचाता है तो दैट इज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आई डोंट वांट टू से एनी काइंड ऑफ थिंग। मैं ये चाहता हूं कि आप उनके वैभव और उनकी गरिमा को बनाए रखें। इसी कारण से कि हर कोई कैसी भी स्थिति में, कैसी पोजीशन में उनको देखता है। नो, उनकी गरिमा, उनका वैभव बना रहे, उनका वैभव और बढ़ता रहे। इसलिए हमें अपनी पोजीशन को सही रखनी है। पोजीशन मतलब स्थिति, जिस तरह हम खड़े होते हैं, जिस तरह हम बैठते हैं, जिस तरह हम खाते हैं। What, let it be any kind of situation, let it be any kind of position. What will be today class? आज की क्लास क्या होगी? आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। How to make the questions. If you want to make the question, then you should see firstly sentence structure. You can ask me a question, what is sentence? आप sentence की आप पूछ सकते हैं कि sentence क्या है। I have less time, मेरे पास कम समय है। मैं आगे धीरे धीरे सारा सब कुछ एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान देकर इस बात को समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना क्या होती है। फॉर मेकिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने के लिए, पर्सन बनाने के लिए किस तरह का वाक्य में बनाना होता है। सबसे पहले हम रखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या रखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, हुम, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको लिखाऊंगा, इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद में टाइम वर्ड, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का टाइम शो करता है। और उसके बाद में डूअर, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं, काम को करने वाला। और अंत में एक्ट, एनी काइंड ऑफ वर्ब, जिसको आप वर्ब बोलते हो। लेट इट बी एनी वर्ब, कोई भी वर्ब हो सकती है, आप उसको क्वेश्चन बना सकते हैं। अब फिलहाल मैं आपके सामने डिटेल में यदि बात करूं, क्वेश्चन वर्ड को किस तरह यूज करते हैं। टू आस्क एंड कंफर्म एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी क्वेश्चन को आपको पूछना, किसी बात को यदि आपको पूछना हो, बताना हो, कंफर्म करना हो, तो हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। और टाइम वर्ड का, इट शोज टाइम, ये टाइम शो करता है कि प्रेजेंट का टाइम है या फ्यूचर का टाइम है, प्रेजेंट टाइम है या फ्यूचर टाइम है, इसको ये टाइम वर्ड शो करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी शो करती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट डूअर। डूअर, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कार्य करता है, मैं, तुम, सब, ये नाउन, प्रोनाउन, ये सारे डूअर हैं। उसके बाद में एक्ट, एनी काइंड ऑफ वर्क, जिसे आप वर्ब बोलते हैं, वो सारा सब कुछ इसी के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई एम डूइंग स्टडी।
अब इस वाक्य को दो तरह से आप रख सकते हैं। पहला तो ये, जैसे नॉर्मल तरीके से हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन इसी चीज को आप यदि मान लो किसी को डांटना चाहते हो ना, कैसे डांटेंगे, व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह भी होता है। लैंग्वेज की सिचुएशन, भाषा हालात चाहती है, कैसे किस तरह किस बात को किस तरह पेश करना है। आज की क्लास अपनी यही रहेगी, फिर मिलेंगे हम। हैव ए नाइस इवनिंग।